अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन जो है टॉपिक लॉन्ग के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से, और ज़्यादातर जो है इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो बादल भी गरज रहे हैं, परिंदे भी चहचहा रहे हैं, इंजॉय करते हैं बायो को भी और मौसम को भी। तो सबसे पहले अगर देखें कि एंडोस्केलेटन होता क्या है, वो स्केलेटन जो प्रेजेंट है होता है, जो पाया जाता है इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं? एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं। जो एंडोस्केलेटन है वो दो मेन टिश्यू से मिलकर बनता है, दो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, और वो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो बोन और कार्टिलेज कहलाते हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो क्या कहलाते हैं? बोन और कार्टिलेज कहलाते हैं। अब मैच्योर सेल्स जो हड्डी के होते हैं या बोन्स के होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और मैच्योर सेल्स, बालेग सेल जो कार्टिलेज के होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। अब दोनों जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये शक्ल दिखाई गई है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं, और इनके जो बालेग सेल्स होते हैं हम उनको ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये हड्डी के सेल्स हैं, ये कार्टिलेज के सेल्स हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए, दे आर मोर हार्डन्ड ड्यू टू मोर डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फास्फेट। जो हड्डी होती है उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, उसकी डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सख्त होती है। लेकिन जो कार्टिलेज है इसके अंदर जो कैल्शियम फास्फेट होती है इसकी डेपोजिशन कम होती है, इसी वजह से ये ज़्यादातर सख्त नहीं होती, हड्डी की निस्बत ये कम सख्त होती है। अब आप देखें, दोनों सेल्स जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं लिविंग सेल्स पर, जो कि एम्बेडेड होते हैं किस चीज़ के अंदर? प्रोटीन मैट्रिक्स के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कोलेजन का नाम देते हैं। मतलब हड्डी के अंदर कोलेजन होता है, कोलेजन के अंदर को हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसी के अंदर जो है दोनों सेल्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। इसके बाद अगर देखें कि हमारे पास जो बोन है, हड्डी है, वो क्या होती है? बोन्स आर रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ की सख्त किस्म जो है उसको हम बोन कहते हैं, जो बॉडी के अंदर मौजूद होती है। इट हैज़ हार्ड कोलेजन फाइबर्स। इसके पास हार्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं ड्यू टू मोर डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फास्फेट, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम फास्फेट की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका रोल देखें, हड्डी का रोल देखें, बोन का रोल देखें, तो ये क्या करती है? शेप देती है बॉडी को, बॉडी को सपोर्ट देती है, इसके बाद बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, इसके साथ वो मकाम प्रोवाइड करती है जहाँ पे स्केलेटल मसल जो है वो क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर ये हड्डियाँ ना होती तो मसल जो है वो अटैच कहाँ पे होते? मसल्स के अटैचमेंट के लिए जगह जो है प्रोवाइड करने वाली चीज़ भी क्या है? बोन है, हड्डी है। अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें, आपने एक एक पॉइंट समझना है, डायग्राम को आपने गौर से देखना है। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसका आउटर पार्ट उसको हम आउटर शेल कहते हैं, इसको इनर शेल कहते हैं। आउटर शेल की बात करें तो इट इज़ कॉल्ड एज कम्पैक्ट बोन, इसको हम कम्पैक्ट बोन कहते हैं, इसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। इट इज़ डेंस एंड हार्ड। ये डेंस और हार्ड होती है, हार्ड होती है मतलब गाढ़ी होती है और सख्त होती है। ये लेस डेंस और लेस हार्ड होती है। इट इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स। इसके पास ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इनके पास ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती हैं, इसके पास ब्लड वेसल्स जो हैं बहुत कम होती हैं। इसके साथ साथ मज़ीद बात करें, इट इज़ पोर्स। इसके पास पोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसके पास कम पोर्स पाए जाते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ स्केलेटल मसल अटैचमेंट। ये वो जगह है, ये वो साइट है जहाँ पे स्केलेटल मसल जो हैं वो क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं बोन मैरो मौजूद होता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? हड्डी का गूदे का नाम देते हैं। साइट ऑफ ब्लड सेल्स फार्मेशन, यहाँ पे क्या बनते हैं? ब्लड सेल्स की फार्मेशन होती है। इसी तरह अगर हम बोन सेल्स की बात करें तो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिजॉल्विंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोन मैच्योर सेल्स होते हैं। इंतहाई अहम मारूजियाँ भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। कार्टिलेज की बात की जाए तो इट इज़ लेस रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज दैट बोन। बोन की निस्बत ये कम सख्त कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद इनके सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। ये जो है क्या होती है? दे सेक्रीट ऑफ इलास्टिक फाइबर। ये इलास्टिक फ्लेक्सिबल ये जो है दे सेक्रेट ऑफ इलास्टिक फ्लेक्सिबल एंड नॉन लिविंग ऑफ फाइबर्स। ये जो फाइबर्स होते हैं जो कि इलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, उनको ये सेक्रेट करती है। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या नाम देते हैं? कोलेजन फाइबर्स कहते हैं, जो कार्टिलेज के अंदर पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स जो है इनके पास पेनिट्रेट नहीं करते। अब इसके बाद अगर देखें कि कार्टिलेज का रोल क्या है,
दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मूवेबल जॉइंट, वो जो हरकत करने वाले जॉइंट होते हैं उसके किनारों पर ये पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ जॉइंट्स, जो फ्लेक्सिबल पार्ट होते हैं जॉइंट के, लचकदार पार्ट होते हैं जॉइंट के, उसको क्या करती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर देखें कार्टिलेज की टाइप्स, तो आप देखेंगे इसकी टाइप्स हैलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज हैं। हैलिन कार्टिलेज जो है मूवेबल जॉइंट के ऊपर पाई जाती है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है पिन्ना और एपिग्लॉटिस में पाई जाती है। इसी तरह फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो ये स्कल में मौजूद होती है, जबड़ों जाज में मौजूद होती है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो डिस्क पाई जाती हैं, जिनको हम वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, वहाँ पर भी पाई जाती है। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमने एंडोस्केलेटन का नाम दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।